अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो काम काज के चक्कर में भूल ही गई थी। साड़ियाँ तो वैसे कल ही आ गई थी दुकान से। कोई बात नहीं, हो जाता है, काम काम में ऐसा होता है। अब बताइए आपकी साड़ी कौन सी है, मैं गाड़ी में रखवा देती हूँ। अरे आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आप आराम से जाके अपने मेहमानों को विदा कीजिए, मैं साड़ियाँ ले जाऊंगी। पक्का? हाँ हाँ पक्का, जाइए। शुक्रिया। ये अर्पिता की साड़ी कौन सी है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने ये बताने के लिए बुलाया कि आप लोगों का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। खाना भी सबको बहुत पसंद आया। मेरे कुछ मेहमान हैं जो आपके जीजू के कैटरिंग का नंबर चाहते हैं। अगर कुछ कार्ड्स मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। यस मैम, कार्ड्स है। हमारा कार्ड। मारे को नहीं चाहिए तारा ये कार्ड। और आप लोग भी कान खोल के सुन लो, इन लोगों को काम देना तो सोच समझ कर देना। थोड़ा गरम दिमाग है इन लोगों के। सहेता जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो बहुत ही भले लोग हैं, सबके साथ कितना तमीज से पेश आ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट। अरे ये छोरा, इतनी जल्दी क्या है तेरे जाने की? 2 मिनट बात नहीं कर सके हमारे से? देखिए मैम, प्लीज सारा सामान पैक करवाना है, बहुत काम है। आपके लिए कुछ लाऊं मैं? ना, मारे को नहीं खाना है। और तारा खाना खा के मैं अपने मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ना चाहती। और मिसेस अग्रवाल, इनका जो भी बिल है ना क्लियर कर दो, वरना ये लोग तो मारपीट शुरू कर देते हैं। हाँ, केटरिंग इनका पेशा है और गुंडागर्दी इनका शौक। मैम प्लीज, यहाँ इतनी खुशी का माहौल है, अब ऐसी बातें क्यों कर रही है? अगर आपको मुझसे या मेरे स्टाफ से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। लीजिए। Oh wow, so cute. How creative. 10 on 10. पर मैम आपने खाया ही नहीं, पहले खा के तो देखिए। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखे हमारे को? थारे को क्या लगा कि तू कुछ भी करेगा, सॉरी बोलेगा और चला जाएगा? थारे जैसे छोटे लोग ऐसे ही होए हैं। ना तो तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड होए, ना कोई मैनर्स होए। बस पैसा कमाना जानो हो तुम लोग। पैसे तो तन्ने कभी देखे नहीं होंगे। देखिए मैम, आप पैसों की बात। मैम प्लीज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे माहौल पे तमाशा मत खड़ा कीजिए। रहा सवाल मेरे फाइनेंशियल स्टेटस और स्टैंडर्ड का, तो उसके बारे में आपको बताने की मैं जरूरत नहीं समझता। अगर आपको हमारे काम से कोई भी शिकायत हो तो आप प्लीज जीजू के ऑफिस जाके उनसे बात कीजिए। थैंक यू। अपनी जीजू के ऑफिस बुलाएगा मारे को तू? अरे तारे जीजू की ऑफिस आए मारी जूती। मैं दिल की बात कर रहा हूँ तो बिल घुसा रहा है बीच में। ओए जरूरत क्या थी सहिता की बीवी से पंगा लेने की? ओए ध्यान वो दाल बाटी वाली पे करना था ना। कोशिश की थी जीजू, पर रख नहीं पाया। ओए क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि वो मिस सहिता आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। मैं आपके बारे में और हमारी फैमिली के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओए मेरे शेर, उस कुड़ी ने भी इस फैमिली का हिस्सा बनना है ना। हाँ, पर अभी बनी नहीं है वो। मेरे लिए आप और जीजी सबसे पहले हो, बाकी सब बाद में। ओए मेरे शेर, ओ तू हीरा हीरा। और आज वो कहते हैं ना, हाँ, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। और इस सबसे ये फायदा हुआ, उस कुड़ी ने देख लिया होगा कि तू अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है और तेरे दिल में अपने घर वालों के लिए कितनी इज्जत है। ओए इम्प्रेस तो हो गई होगी यार। काश। राज, चल आजा, खाना तैयार है।
बहुत जोर की भूख लगी है। आजा आजा आजा। देखो सही क्या बना है। वाह, छोले भटूरे। हाँ, मैंने सोचा कि आज मेरे भाई ने सारा दिन इतनी मेहनत की है, अरे हमारे लिए झगड़ कर आए, तो क्यों ना आज उसकी पसंद का खाना मंगवाया जाए, क्यों? रहने दीजिए जीजी, छोले भटूरे आपको ही बहुत पसंद है, इसलिए आपने मंगवाया है। और तेरे नाम में बिल फाड़ रही है। ओ हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मैंने स्पेशली राज के लिए ही मंगवाया है, क्योंकि मुझे तो वैसे भी आज सारा दिन कुछ नहीं खाना। क्यों? आज क्या व्रत है? हाँ, आज मेरा उपवास है। किस लिए? अरे वो मेरी फ्रेंड है ना स्वीटी, उसके पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं लगातार 21 दिन तक उपवास रखूंगी ना तो बंदा मर ही जाएगा। अरे मरूंगी नहीं, मेरी गोद भर जाएगी। ओए मेरी सोनियो, वो टाइम आने दे, वाहिगुरु तुझे भी एक लड्डू गोपाल दे देंगे, उसके लिए टोटके करने की जरूरत नहीं है। कर लेने दीजिए ना, कितने साल तो हो गए। अरे मेरा भी दिल करता है कि मुझे कोई माँ कहकर पुकारे। कौन कहता है आप माँ नहीं हो? हाँ? ऐसा कौन सा काम है जो एक माँ करती है और आप नहीं? बताओ मुझे। एक बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखती हो, लाड करती हो, मुझे सुबह उठाती हो, मेरा ब्रेकफास्ट, मेरे कपड़े सब रेडी रखती हो, डांटती हो फिर मनाती हो। मुझे जरा भी बुखार हो जाए तो अपना बीपी हाई कर देती हो, फिर भी कहती हो माँ नहीं हो। ओए करेक्ट, वाहिगुरु भी यही चाहते हैं कि हम पहले अपने इस बड़े बच्चे का ख्याल रखें, फिर वो हमें एक छोटा बच्चा देंगे जिसका नाम हम जसविंदर रखेंगे। लेकिन ये तो लड़कों का नाम है ना, मुझको लड़की चाहिए। ओए ये नाम किसी में भी चलेगा, लड़का हो या लड़की। सन ऑफ सरदार हुआ तो भी जसविंदर, डॉटर ऑफ सरदार हुई तो भी जसविंदर, है ना कमाल का नाम। जी जी, ये लिखा। ना। ओए खा। और आजा मेरा नंबर। ऑफ कोर्स जीजू। और तेरी। ओए कोई गल नहीं यार, कोई गल। तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, कहीं तो सुनी है मैंने। हलवा अगर पेंडे में लग रहा है, मतलब या तो आंच तेज है या तो कढ़ाई का तला पतला है। ओह माय गॉड, वो तुम थे। उस दिन तुमसे मिल नहीं पाई, लेकिन थैंक यू सो मच, तुमने मेरा हलवा जलने से बचा लिया। आवाज पहचान गई, लेकिन बात भूल गई आप। मैं क्या बोली? यही कि दोस्तों को थैंक्स नहीं बोला जाता। मैंने कहीं तुम्हें देखा भी है। तुम वही हो ना राज पुरोहित, विवान के कॉन्सर्ट में थे। आई मस्ट से तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक्स। वैसे यू नो व्हाट, यू आर ग्लोइंग। दुल्हन बन के बहुत सुंदर लगोगी आप। उसी पल का तो इंतजार है। लव मैरिज? नो नो, अरेंज्ड मैरिज। ओके, लेकिन आपको देख के पता चलता है कि आपको प्यार हो गया है। यू आर इन लव। यू नो, आई प्रे फॉर यू कि आपकी आंखों में जो प्यार दिख रहा है वो जिंदगी भर आपके साथ रहे और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ये बंसी बजैया, फोन की घंटी बजा दो ना प्लीज। बज गई घंटी। देखा, अब बजेगा अर्पिता का बैंड और अक्षत नहीं बनेगा उसका हस्बैंड। थैंक यू मेरे साबरा। साबरा जी, आपको भी पता है और मुझे भी कि वो अर्पिता हमारे अक्षत के लायक है ही नहीं। 100% उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है। आप ही से सीखा है मैंने मेरे साबरा कि टेढ़े इंसान के साथ हमेशा टेढ़ी ही चाल चलनी चाहिए। इसीलिए मैंने वो झूठा लव लेटर लिखा। आपको तो सब पता है ना। ओहो, यहाँ आपने बातों में लगा लिया और वहाँ भावना भाभी ने फोन कट कर दिया। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ भाभी, फोन किया था, वो मैं जरा किचन में थी। क्या देखा, कहा था ना मैंने। भाभी अभी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी वहां आ रही हूँ। हाँ भाभी हाँ, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। बाय 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 अर्पिता। देखा, जब कहा था तब तो साबरी की बात मानी नहीं किसी ने। मैंने कहा था ना अर्पिता का चक्कर चल रहा है किसी के साथ, कोई सुनता ही नहीं है। मगर
अर्पिता की साड़ी में ये लेटर आया कहाँ से? अरे उसी ने डलवाया होगा जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये काम जरूर किसी रोड साइड रोमियो का होगा। उसे तो मैं ढूंढ निकालूंगा और उसकी वो हालत करूंगा कि वो भी याद रखेगा। आबास, क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग करेंगे। तुम्हें इस बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आबास भाई ठीक कह रहे पापा। अर्पिता भाभी ऐसी नहीं है। अगर वो ऐसी होती तो वो अक्षत के साथ शादी क्यों करती? ये जरूर किसी आवारा की करतूत है। और अब नहीं, तुम्हें इस बातचीत में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि सही और गलत का फैसला कर सको। बिल्कुल सही कहा भैया। अरे जरा ये प्रेम पत्र तो देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये मामला दो तरफा है। मैं फिर कह रही हूँ, चक्की जाने साबरा जयपुर की जाने साबरी। उस कॉन्सर्ट में कोई कजन वजन नहीं था भाभी उसके साथ, वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड ही था। अरे आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? अक्षत, अक्षत तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरी बुआ, और तेरी बुआ तेरी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ कभी होने नहीं देगी। राज बेटा जी ये लो आपका चेक। मैम, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। स्पेलिंग गलत लिखी है? आप हे भगवान, ये शादी ब्याह के चक्कर में ना पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। मैं भी दूसरा बना कर लाती हूँ। क्या पियोगे राज? कॉफी, टी या जूस? कुछ नहीं, आई एम फाइन। अरे दोस्त हो तुम मेरे, ऐसे कैसे जा सकते हो? श्रवण काका जूस लाना। सिग्नो। क्या? Excuse me, I'll just be back. हेलो अर्पिता, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? ये हार्ट शेप लेटर कहाँ से आ गया तुम्हारी साड़ी में? क्या 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 बोल रहे हो अक्षत? कौन सा लेटर? I swear अक्षत, मुझे सच में नहीं पता ये कौन सा लेटर है और सारी के बैग में कैसे आया। आई डोंट नो ये किसकी हरकत है। तुम्हारी फैमिली क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? क्या हमारी शादी रुक सकती है? इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाना पड़ा। अब इससे तो साफ मालूम चलता है कि आपकी बेटी अर्पिता वैसी नहीं है जिसे हम और आप उसे समझते हैं। अब क्या है ना मिसेस अग्रवाल, कजिन के साथ कॉन्सर्ट में जाना फिर भी समझ में आता है, मगर ये लेटर तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, हमारी बेटी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। देखो बेटे, हमें भी यही लगता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि हमारी शंका दूर हो सके। अर्पिता, कुछ कहना है तुम्हें इस बारे में? भावना जी, अब जिसकी भी कहेंगी मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इस लेटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा पूरा भरोसा है। मिसेस अग्रवाल, आपका भरोसा एक तरफ, लेकिन ये सबूत एक तरफ। आप ही बताइए, हम किसे सच माने? आंटी प्लीज काम डाउन। अर्पिता भाभी ने मुझे बताया था कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अग्रवाल साहब, जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मुझे खुद अर्पिता बेहद पसंद है, लेकिन इस खत की सच्चाई सामने आना ही चाहिए।
न केवल ये दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, दो परिवारों की इज्जत का भी मामला है। मैं समझता हूं कि आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ बाबूजी जो आप कह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। समझ ही रहे हैं तो प्लीज आप ये भी समझ लीजिए कि हम अक्षत की शादी में और देर नहीं करना चाहते, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इस लेटर की, मेरा मतलब है लव लेटर की सच्चाई हमारे सामने ले आना, वरना हमें अक्षत का रिश्ता कहीं और करना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा नहीं, घर के बड़ों का भी यही फैसला है ना बाबूजी? जी आज्ञा दीजिए। मैं अवनी के इरादे तो गलत नहीं है ना? उस बेचारी ने तो सिर्फ मिसेस अग्रवाल को। भावना प्लीज, आप अवनी के पक्ष में ना बोले। इसी वजह से आज आभास हमारे हाथों से निकल चुका है, और मैं नहीं चाहता कि अवनी भी उसकी तरह बने। बड़ों से बातचीत करने का एक तरीका होता है, बड़ों से बात करने से पहले बच्चों को सोचना समझना चाहिए। लेकिन वो बेचारी तो सिर्फ मिसेस अग्रवाल की तबीयत को। मिसेस अग्रवाल की तबीयत के लिए वहाँ अर्पिता भी थी, उसके पिताजी भी थे। वो लोग अवनी से कहीं ज्यादा मिसेस अग्रवाल की मेडिकल कंडीशन को समझते हैं। वो लोग संभाल लेते मिसेस अग्रवाल को। अवनी के इस तरीके से बीच में आने से हमारे परिवार की मर्यादा को ठेस लगी। आप प्लीज गुस्सा मत होइए। आप तो जानते हैं हमारी बेटी बहुत इमोशनल है, और वो अर्पिता को पसंद भी करती है। बस इसीलिए जो कुछ भी हुआ। भावना, मैं भी अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उतना ही प्यार मैं इस घर के उसूलों से भी करता हूँ। आप प्लीज उसे समझा दीजिए कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। माँ, मेरा दिल अब तक नहीं मान रहा कि अर्पिता भाभी का अफेयर किसी के साथ है। किसी की शरारत की सजा हम उन्हें क्यों दे? माँ, आप कुछ बोलिए ना प्लीज। क्या बोलूं अपनी? इस मुश्किल का हल नहीं है मेरे पास। कोई सल्यूशन तो होगा। तू हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। तो एक्चुअली क्या है ना, आपके जो साहब है वो हमारे 500वें कस्टमर है, और हर 500वें कस्टमर को हम एक चांदी का सिक्का गिफ्ट करते हैं, तो इसलिए। वैसे कब तक लौटेंगे वो? पता नहीं। क्या मैं बैठ सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड? आइए वॉशरूम कहाँ पे? वहां पर। अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, बदनामी होगी सो अलग। आई स्वेयर माँ, मुझे इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो उसे जानती भी नहीं जिसने ये लिखा है। लेकिन बेटा, भावना जी को कौन समझाएगा, कौन विश्वास दिलाएगा कि इस लेटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि रिश्ता नहीं हो पाएगा, ये रिश्ता टूटने से बिरादरी में जो हमारी बदनामी होगी उसका। और सांवरे जी को तो तुम जानती, हर किसी से बड़ा चढ़ा कर बोलेंगे। कितने अच्छे लोग हैं बेचारे, न जाने किसने इनके साथ इतनी गिरी हुई हरकत की है। बिना बात ये रिश्ता टूट जाएगा, पिता की बदनामी हो, ये तो गलत होगा। ये बहुत गलत होगा अंकल। मुझे अर्पिता भाभी पर पूरा भरोसा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई यहाँ आने से। आई एम 100% श्योर कि किसी ने हरकत जानबूझकर की इस शादी को रुकवाने के लिए। मुझे बहुत दुख होगा अगर ये रिश्ता नहीं हुआ आंटी। मुझे खुशी हुई है देखकर कि तुम दूसरों के दुख में दुखी होती हो। जिस घर में बच्चों को इतने अच्छे संस्कार मिले हों, उस घर में अगर मेरी बेटी बहू बनकर जाए तो ये उसका सौभाग्य होगा। घर में सब अर्पिता भाभी को बहुत पसंद करते हैं, वहां पर भी सब बहुत परेशान है। जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
ऐसा लेटर देख के कोई भी पेरेंट्स ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। आगे जो किस्मत में होगा वही होगा। यहाँ कहाँ से आ रही हो? पापा वो मैं अर्पिता भाभी के घर से आ रही हूँ। किससे पूछ कर गई थी वहाँ? पापा वो अर्पिता भाभी बहुत परेशान थी। देखा भावना तुमने? कहाँ गई थी तुम्हारी बेटी? अग्रवाल के यहाँ पर, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। तो वहाँ क्यों गई थी? माँ, अर्पिता भाभी बहुत डिस्टर्ब थी, उनके घर वाले भी बहुत परेशान थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार उनसे मिल आऊं। माँ, अगर अक्षत भाई की शादी तोड़ने के लिए किसी ने हरकत की है तो हमें उनका साथ देना चाहिए ना। उसके लिए घर में बड़े हैं, बड़ों के मामले में दखल देने की तुम्हें क्या जरूरत है? जब बात दो परिवारों की हो तो क्या करना है, कैसे करना है, उसके कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अगर हम हमारे होने वाले रिश्तेदारों के घर यूं ही चले जाएं तो हमारी घर की इज्जत को फर्क पड़ता है। सॉरी पापा। माफ कीजिएगा डैड, अभी ने वही किया है जो संस्कार आपने उसे दिए हैं। आभास, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है डैड, आप नहीं चाहते ना कि हम बच्चे इस मामले में दखलंदाजी करें, और जो महसूस करते हैं वो बोलने की आजादी तो हमें है ना, या उसे भी छीन लेंगे आप हमसे? आभास, क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलत किया है? अर्पिता भाभी के गलत होने का कोई सबूत नहीं है, तो फिर उन्हें गलत क्यों माना जा रहा है? आप भी तो कहते हैं ना कि विश्वास से रिश्ते बनते हैं, तो क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? कोई भी इस लेटर वाले इंसिडेंट से खुश नहीं है। भैया डिप्रेस्ड है, माँ भी। घर में सबने अर्पिता को मन से अपना लिया है। मैंने तो उन्हें भाभी भी समझ लिया है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? प्लीज आप कुछ करो ना। आपके मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि आपसे जो भी मांगो आप पूरा करते हो। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना कहने आई हूँ कि प्लीज अर्पिता भाभी को अपनी इनोसेंस प्रूव करने में हेल्प कर दो। अर्पिता भाभी ने कहा कि अब सब किस्मत के हाथ में है, पर किस्मत तो आप लिखते हो ना। प्लीज प्लीज भगवान जी हेल्प कर दो, प्लीज। यहाँ क्यों रुक गया? जीजी कहती है अगर मंदिर के पास से गुजरो और घंटी बज रही है
तो जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। शगुन तो अच्छा हुआ है। आई होप आगे भी सब अच्छा हो जाए। जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो इस अर्पिता की वजह से जो टेंशन हुई है ना, उससे बाहर निकले सब लोग। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। अब तक तो रिश्ता टूटा भी नहीं और हो सकता है कि इस लेटर का कोई एक्सप्लेनेशन हो उनके पास। अरे जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास। अगर होता तो वही नहीं देते थे सबके सामने। तुम चाहे जो भी समझो साहब, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि उनके किसी दुश्मन ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। मैं उनके परिवार को काफी सालों से जानता हूँ और अर्पिता के बारे में मैंने कभी कुछ गलत नहीं सुना। मैंने खुद देखा है उसको किसी और लड़के के साथ। अब बात सामने आ गई है, अब मैं चुप नहीं रह सकती। आखिर ये मेरे परिवार के मान सम्मान का सवाल है। ये तुमने सही कहा, लेकिन मान सम्मान अग्रवाल का भी है। जब बिना किसी वजह इज्जत उछलती है तो दिल से बददुआ निकलती है, और अगर ये किसी की शरारत है तो पता नहीं कितने लोगों की बददुआ लगेगी उससे। सबसे पहले बददुआ मैं दूंगा कि उसके खुद के घर में कभी शांति ना हो जिसने ये कलेश मचाई है। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे परिवार में क्यों होगा ऐसा? हमारे परिवार में मतलब? मेरा मतलब है कि हमारे परिवार में कोई किसी के लिए बुरा क्यों सोचेगा? आप क्यों अपना मुंह खराब करते हो? अक्षत फोन बज रहा है। देख शायद अवनी को और उससे पूछना कितनी देर में आ रही है। हेलो अवनी। सावरी बोल रही हूँ। कैसा है अक्षत? ठीक हूँ बॉस। अरे क्या खाक ठीक होगा? जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई कैसे ठीक हो सकता है? खामखा इस अर्पिता की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इसलिए मैं कह रही थी लड़की चुनने में जल्दबाजी मत करो मत करो, पर कोई मेरी सुनता ही नहीं है। तू सुन रहा है ना? आपको माँ से बात करनी है बॉस? अरे वो तो मैं कर लूंगी, पर अक्षत तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरी शादी उसी दिन होगी जिस दिन का मुहूर्त पंडित जी ने निकाला है, ठीक है? बॉस साहब, माँ आ गई। हाँ सावरी, अभी तक कोई फोन नहीं आया। आएगा कहाँ से भाभी? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब थोड़ी फोन करेंगे वो लोग। ठीक है, मैं इस बारे में बात करूंगी बाबूजी से, फिर जाके उन लोगों को फैसला सुना देंगे अपना। तू फंसवाएगा एक दिन। जब फंसे तो बोलना। एड्रेस मिला? मिल गया। कहाँ? 42 महावीर नगर। क्या? 42 महावीर नगर? हाँ, क्यों? क्या हो गया? रोक रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक रोक। हम उस घर नहीं जाएंगे। अब मतलब कोई बहाना मत बनाना। तूने कहा था एड्रेस मिला तो तू जाएगा। भाई एड्रेस में ही तो टेंशन है। 42 महावीर नगर, ये वही जगह है जहाँ हम वो जनगणना के लिए गए थे ना। देख, तुझे दोस्ती रखनी है तो तू रख, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। वो हीमन मेरी टांगे तोड़ देगा यार। बिना जाए बात बनेगी नहीं, और अगर गए तो बात बिगड़ भी सकती है। कुछ और करना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।